आखिर क्यों नीतीश कुमार पशुपति पारस की मदद नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि नीतीश कुमार के ही इशारे पर पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया था और चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन अब जब एनडीए में चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं अपने चाचा के ऊपर, यानी कि पशुपति पारस को कहा जा रहा है कि एक सीट मिलेगी या फिर वो भी नहीं दी जाएगी। ऐसे में पशुपति पारस को ये उम्मीद थी कि जब सीटों का बंटवारा होगा तब नीतीश कुमार मदद करेंगे, पशुपति पारस की मदद करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार आज की डेट में किसी की मदद करने लायक नहीं है। वजह क्या है कि नीतीश कुमार के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। नीतीश कुमार अगर राजद के साथ जाते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नजर गड़ाए बैठी है। दूसरे तरफ नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ हैं, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नजर गड़ाए बैठी है। इस स्थिति में नीतीश कुमार पहले अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, ना कि उनके लिए ये बड़ा सरदर्द है कि पशुपति पारस को एक सीट मिल रही है या 4 मिल रही है या नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार की प्राथमिकता अभी इतनी है कि किसी भी तरीके से उनकी कुर्सी बची रहे। पशुपति पारस से उनको कोई लेना देना नहीं है। और राजनीति इसी को तो कहते हैं कि जब जो मजबूत होता है उसी के फैसले सभी मानते हैं। उस समय नीतीश मजबूत थे, उनके फैसले सब लोग मान रहे थे। आज नीतीश बिहार में कमजोर हुए हैं, इसलिए वो खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की मदद क्या करेंगे। दरअसल जब पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी तोड़ी थी और कहा जाता था कि उनके पीछे नीतीश कुमार खड़े थे, तब नीतीश कुमार की ताकत बिहार की राजनीति में काफी मजबूत थी। उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को नाराज किया जाए और नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाएं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की सीटों की संख्या कम हो जाए। इन सब के बीच नीतीश कुमार के इशारे पे पशुपति पारस ने एलजेपी तोड़ दी और खुद मंत्री भी बन गए। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर राजद के साथ हाथ मिला लिए, सरकार बना लिए, सरकार वो चलाने लगे। उसके बाद जब नीतीश कुमार को राजद के साथ दिक्कत होने लगी तो फिर वो वहां से बीजेपी के साथ अपनी सेटिंग बैठाने लगे। जब बीजेपी के साथ उनकी सेटिंग बैठ गई तब बीजेपी ने एक साफ शब्दों में कह दिया था कि वो अपने किसी भी पुराने सहयोगी को नहीं छोड़ेगी। इससे एक बात साबित हो गई थी कि नीतीश कुमार आए या ना आए, चिराग पासवान को प्राथमिकता बीजेपी देगी और चिराग पासवान को अपने साथ रखेगी। लेकिन सवाल ये था कि पशुपति पारस के साथ 5 सांसद थे, चिराग पासवान अकेले सांसद रह गए थे। इस स्थिति में पशुपति पारस को तो उतना भाव मिलना चाहिए था, कम से कम 5 सांसदों का। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ये बात समझ रही थी कि चिराग पासवान के ही पास असली पासवान वोटर है, यानी कि पासवान समुदाय चिराग पासवान के पीछे मजबूती से खड़ा था। पशुपति पारस तो केवल मौके का फायदा उठाते हुए मंत्री बन गए थे और लोजपा को उन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। जय हिंद।